नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महागठबंधन में दो और दलों की एंट्री हो गई है। देखिए, पहले से कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की तीन पार्टियां थी और अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल हो गई है। पटना में आज महागठबंधन के घटक दलों की बैठक थी और इस घटक दल की बैठक में यह तय हो गया कि पशुपति कुमार पारस और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ महागठबंधन जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हमने आपको पहले ही बताया कि दलित फेस की कमी महागठबंधन के अंदर है। ऐसे में महागठबंधन दलित वोट बैंक को साधना चाहती है तो दलित चेहरा चाहिए। फिलहाल कोई महागठबंधन के पास दलित चेहरा नहीं है। ऐसे में एक बड़ा दलित चेहरा रामविलास पासवान के छोटे भाई, स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस का साथ अब तेजस्वी यादव को मिल गया है। खास तौर पे जो पासवान वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर आरजेडी की नज़र शुरू से रही है और उस वोट बैंक को ट्रांसफर कौन कराएगा, इसको लेकर चर्चा थी। क्योंकि केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान का ग्राफ पासवान समाज में कमा है और इसका सीधा फायदा अब महागठबंधन को होगा। क्योंकि अब रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति कुमार पारस अब महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो गया। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव जो है वो बिहार में लड़ेगी महागठबंधन के अंदर। तो महागठबंधन के अंदर पशुपति कुमार पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री हो गई है। हमने आपको ये खबर बहुत पहले बताया था कि दो दल जो है वो महागठबंधन में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर संभावना व्यक्त की थी। अब सवाल है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, पशुपति कुमार पारस को कितनी सीट दी जाएगी, हेमंत सोरेन की पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भी सम्मानजनक सीट दी जाएगी क्योंकि दलित फेस इकलौते फेस है महागठबंधन के अंदर। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाले कई लोग वहाँ हैं लेकिन दलित समाज से नहीं है, दलित फेस नहीं है। ऐसे में जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, वो रामविलास पासवान के नाम के जरिए पशुपति कुमार पारस को पूरे बिहार में राजनीतिक तौर पर भंजा सकती है। ये एक बड़ा फायदा महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को जो है वो मिल सकता है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पशुपति कुमार पारस को चुनाव भी लड़वाया सकता है क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर उसका एक पॉजिटिव असर दिखेगा, मैसेज लोगों के बीच जाएगा। पासवानों में जो बड़ा तबका नाराज है चिराग पासवान जी, चूँकि चिराग केंद्र में मंत्री बने तो समाज से कट गए ऐसा कहा जा रहा है। कई मुद्दों पर भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। चौकीदार दफेदार जैसे मुद्दों पर चिराग पासवान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हालांकि पशुपति कुमार पारस पूरी एग्रेसिव होकर जो है वो इस मुद्दे पर मुखरता के साथ सड़क पर दिखे, सरकार से मांग करते रहे। कई दफा उन्होंने कहा कि भाई सरकार नहीं मांगी तो सरकार का ईंट से ईंट जो है वो बजा देंगे विधानसभा का चुनाव में। और इन तमाम मुद्दों को लेकर पशुपति कुमार पारस, उनकी पार्टी जो है वो लगातार सरकार से मांग करते रहे और इन तमाम मुद्दों पर, पासवानों के मुद्दों पर चिराग कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करते दिखे और इसका सीधा फायदा अब महागठबंधन को हो सकता है क्योंकि एक दलित फेस के तौर पर रामविलास पासवान का नाम जुड़ा हुआ है पशुपति कुमार पारस के साथ। पशुपति कुमार पारस अब महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप ये अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।